हेलो फ्रेंड्स, बुकलेट में आपका स्वागत है। लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। इस अध्याय में डेल कार्नेगी ने 9 सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसके प्रयोग से हम ठेस पहुंचाए बिना लोगों को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण 9 सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में खोने से पहले बुकलेट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पहला सिद्धांत, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगाकर करते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रूप न झाड़े। सामने वाला डर से काम तो कर देगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहे तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर का एक गुण है। अगर हम पहले अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। यह तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बढ़िया है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु ना भी कहना है, तो कूटनीति का सहारा लीजिए। अपना काम निकलवाने हेतु सामने वाले की सच्ची तारीफ करें। दूसरा सिद्धांत, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से हर्ड फीलिंग रखता है। इसलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने न बोले, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझा कर, और उस गलती को ठीक करने का सोल्यूशन बताए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लेखक डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि किसी की गलती को बताना हो तो उसे सीधे तरीके से न बताए। सीधे तरीके से बताने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है। आगे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों के अंतर को समझे और अपनी बात करने का अंदाज बदले। वक्तव्य पहला, हमें तुम पर सचमुच गर्व है जानी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, परंतु तुमने गणित में ज्यादा मेहनत की होती तो तुम्हारे नंबर और भी अच्छे होते। दूसरा वक्तव्य, हमें तुम पर गर्व है जानी कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, और अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो अगली बार बाकी विषयों के साथ गणित में भी अच्छे नंबर लाओगे। किसी की आलोचना करना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से करें, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। दूसरों की गलती सुधारने का बढ़िया तरीका यही है। तीसरा सिद्धांत, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अपनी गलतियां सुनना ज्यादा कठिन नहीं होता। अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती है, चाहे हम अपनी गलतियां सुधार पाए हो या नहीं, अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले के व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताए तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार, गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताए कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील न करे, और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। चौथा सिद्धांत, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दी जाए, यह अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करे या सजेशन देकर बोले। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। काम करने का सीधा आदेश नहीं देना चाहिए, लोगों को अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सके। सख्त आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछने की तकनीक से सामने वाले के लिए अपनी गलतियां सुधारना आसान होता है। इससे उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। इससे विद्रोह नहीं, सहयोग की भावनाओं को बल मिलता है। अगर लोगों को यह लगने लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका हाथ है, तो वे अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे। पांचवा सिद्धांत, सामने वाले को अपनी लाज रखने दे। लोगों को अपनी लाज रखने देना चाहिए, लेकिन हमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को ध्यान रखते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को अपने कदमों में रखते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लोगों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों के सामने उसकी आलोचना करते हैं। कभी यह सोचते ही नहीं है कि हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को समझे, शांति से बात करे, तो समस्या सुलझ सकती है। चाहे हम सही हो, सामने वाला गलत हो, तो भी हमें उसके अहंकार को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है। हमें उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका देना चाहिए। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। एक सच्चा लीडर इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि सामने वाले को अपनी लाज रखने देनी चाहिए। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न डांटे, बल्कि अलग से बात करे, उसे सुधार का मौका दे। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। छठा सिद्धांत, थोड़े से भी सुधार की तारीफ करे। जेस लायर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रशंसा मनुष्य के हृदय के लिए सूर्य के सुखद प्रकाश की तरह है। इसके बिना हमारे व्यक्तित्व का पुष्प नहीं खिल सकता। प्रशंसा एक ऐसी जादुई छड़ी है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देती है।
जब आलोचना कम और प्रशंसा अधिक होती है तो लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, हम सब प्रशंसा और सम्मान के भूखे हैं और उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम में से कोई भी झूठी तारीफ पसंद नहीं करता, कोई भी चापलूसी पसंद नहीं करता। अंततः सफल लीडर बनने के लिए लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू कर दीजिए। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करे। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वह व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। सातवां सिद्धांत, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे जिसे वह सही साबित करना चाहे। अगर किसी व्यक्ति की किसी बात को सुधारना चाहते हैं तो इस तरह जताइए कि जैसे वह उसका श्रेष्ठ गुण है, और लोगों को भी साफ साफ बता दे कि आप सामने वाले व्यक्ति में जो गुण देखना चाहते हैं वह उनमें पहले से ही है। उनकी अच्छी इमेज बना दे और वह उस इमेज को सही साबित करके देखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करे, या किसी में कोई भी हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करे। इससे उस आदमी की रिप्यूटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी। वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। आठवां सिद्धांत, प्रोत्साहित करे। यह बताए कि गलती सुधारना आसान है। अपने बच्चे या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को यह बताए कि वह किसी चीज में मूर्ख या अज्ञानी है, या उसमें बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है और वह जो करता है सब गलत है। तो इस तरह आप सुधार के हर गुंजाइश को खत्म कर देते हैं, परंतु आप इसके बिल्कुल उल्टी तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने प्रोत्साहन में उदार रहे, उस चीज को आसान बनाकर दिखाए। सामने वाले को यह बताए कि आपको उसकी क्षमता में विश्वास है, उसमें यह करने की योग्यता है। तो नतीजा यह होगा कि वह दिन रात मेहनत करके अपने प्रदर्शन को सुधार देगा। अगर आप दूसरों को सुधारने में मदद करना चाहते हैं तो याद रखिए कि प्रोत्साहित करें और यह बताए कि गलती सुधारना आसान है। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाइए कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। नौवां सिद्धांत, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। हर चीज में मनमानी ना करे। दोस्तों, ये थी बेस्ट सेलर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टॉपिक 4 की समरी। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपने काफी कुछ सीखा होगा। ज्यादातर लोगों की आदत होती है दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, डांटना, झगड़ा करना, लेकिन इससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही संकुचित होकर रह जाती है। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। तो आप अगर ऊपर दिए गए सारे रूल्स को जीवन में अपनाते हैं, आपको अच्छा इंसान मानेंगे, आपके लिए काम करना चाहेंगे, इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टार्टअप हो, कंपनी हो या अपने रिलेशनशिप की बात हो। इस किताब के नियम हर जगह